अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके सबसे क्या प्यार होता है। आज हम बना रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रही हूँ देगी पालक गोश्त। इसके लिए चाहिए मुझे बीफ चाहिए। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। आप बड़े पीस भी बना सकते हैं, छोटे पीस ही होते हैं, जल्दी गल जाता है। मेरे पास ये बीफ है और एक अदद प्याज इसमें डालूँगी। एक प्याज है, 2 अदद टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 खाने का चम्मच है, दालचीनी 2-3 लौंग और 1 मोटी इलायची है, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, 1 सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच है। मिर्च हम कम डालेंगे कि हम ग्रीन चिली भी साथ डाल रहे हैं इसलिए। और एक पालक है मेरे पास, एक गड्डी पालक थी, मैंने इसको बॉयल किया, स्टीम करके इसको मैंने ठंडा करके इसको मैंने पीस लिया है। ये मेरे पास फ्रीज़ हुई पालक थी और उसका पानी, उसी पानी में हमने इसको पीस लिया। और 1 कप दूध है। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें आधा कप तेल डाल लेंगे। बीफ है तो हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जल्दी बन जाता है। आधा कप तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएंगे, इसमें हम साबुत मसाले डाल लेंगे। अच्छी तरह कड़कड़ा जाएंगे साबुत मसाले, खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हम इसमें अच्छी तरह हो जाए फ्राई तो फिर हम इसमें प्याज डाल लेंगे। अच्छी तरह इसको कर लें, खुशबू आ जाए। देखिए मसाले फ्राई हो गए अच्छे खासे, इस पर खुशबू आने लगी। अब इसमें एक प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन गोल्डन कलर देना है, इसको ब्राउन करना है। अच्छी तरह इसको गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया, गोल्डन होने लगा, तब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। इसको भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी हमारा फ्राई हो गया, गोल्डन हो गया। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, तो अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे तो इसका पानी खुश्क हो जाए, इसमें ख़त्म हो जाए गोश्त से। गोश्त अपना पानी इसमें से जो निकलता है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह। इतना भूनना है। गोश्त का कलर देखिए चेंज हो गया है, वाइट हो गया पिंक से। इसमें 2 टमाटर डाल देंगे। टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक, सुर्ख मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर है और हल्दी। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। इसको गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये दो सब्ज़ मिर्चें ये भी डाल दूँगी साथ ही, और 2 कप पानी डाल के इसको मैं 15 मिनट के लिए गलने के लिए 15 से 20 मिनट गलने के लिए छोड़ दूँगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर बंद कर लूँगी। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया है। देखिए गोश्त को फुल डन नहीं करना, क्योंकि हमने पालक भी इसमें डालनी है। आधा गला हुआ हो ना गोश्त तो फिर हम इसमें पालक डालेंगे। देखिए आधा अभी इसमें कसर है, ठीक है। अब पालक डालूँगी मैं। अच्छी तरह भून गया गोश्त भी हमारा। और पालक मैंने बॉयल करके रखी, इसी पानी में स्टीम किया। पालक को मैंने लेके और उस ठंडी हो गई तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप फ्रेश पालक लेके काट के बॉयल करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे इससे ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। तो ये मैंने ऐसे डब्बे बना के, पैकेट बना के रख लेती हूँ। आप फ्रेश पालक भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे कि पालक के साथ भी गोश्त अच्छी तरह मिक्स हो जाए और गल भी जाए। तो थोड़ी सी गोश्त में कसर रह गई है। पालक देखिए पालक का पानी भी खुश्क हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि पालक का रंग फिर कलर चेंज ना होना, पालक का कलर चेंज ना हो। ऑयल ऊपर आ गया, अच्छी तरह भून गई। अब इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। दूध हो अच्छा, इससे टेस्ट आता है, ज़रा क्रीमी पालक बनती है। आपके पास है डालें, वरना
कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ये है कि टेस्ट अच्छा आता है दूध डालने से। अच्छी तरह इसको भी भून ले, इसको खुश्क कर ले दूध को। बस इतना पकाना है कि दूध हमारा ये इसमें खुश्क हो जाए पालक से। अब इसमें एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक डाल लेंगे और कसूरी मेथी डाल दें साथ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस अब हमारा खाना तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये तैयार हो गया है। डिश आउट कर दिया मैंने। ऊपर से आपके पास मलाई है तो मेरे पास मलाई थी तो मैं मलाई डाल रही हूँ। क्रीम है तो क्रीम भी डाल लें। अल्लाह ताला हम सबको ये खाना नसीब करें। अल्लाह और आपको भी अल्लाह ताला आपका दस्तरखान में हमारे दस्तरखान की तरह भरा रखे। अल्लाह आमीन। पालक गोश्त के बनाएं, एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। अगर मैं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।